अगर तुम एक स्टूडेंट हो और आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो अपने पेरेंट्स को जरूर भेजना, बिकॉज मैं उनसे बात करना चाहता हूँ और मैं उनको बताना चाहता हूँ कि तुम्हें कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए सो दैट यू कैन क्रैक आईआईटी। एंड अगर आप एक पेरेंट हो और आपका बच्चा आईआईटी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, कृपया करके वीडियो को पूरे एंड तक देखना, क्योंकि हो सकता है इसमें आप कुछ चीजें ऐसी कर रहे हो जिससे आपकी वजह से आपके बच्चे का आईआईटी में नहीं हो पाएगा। एंड एक चीज मैं बोलना चाहूंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि प्लीज अगर आप एक पेरेंट हैं तो ये वीडियो आपका बच्चा आपको ताने मारने के लिए शेयर नहीं कर रहा है, वो आपको इसलिए शेयर कर रहा है क्योंकि कुछ चीजें हैं जो वो शायद आपसे डायरेक्टली नहीं बोल पा रहा, लेकिन इस वीडियो में वो चीजें मैं बोल रहा हूं और वो चाहता है कि आप उन चीजों को सुने, समझें और उसको शायद अप्लाई करें ताकि उसकी आईआईटी की जर्नी या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जर्नी अच्छी हो पाए। सबसे पहली चीज, आपको त्याग करना पड़ेगा। आईआईटी की प्रिपरेशन सिर्फ आपके बच्चे की मेहनत पर डिपेंड नहीं करती है, आपकी भी उतनी ही मेहनत होगी। कैसे, मैं समझाता हूँ। अगर आपके पास आईफोन है, अगर आपके पास महंगे फोन है, आपको भी चीजें देखना पसंद है, आपको टीवी देखना पसंद हो सकता है, आपको मूवी देखना पसंद हो सकता है, आपको बाहर का खाना पसंद हो सकता है, आपको घूमना पसंद हो सकता है, आपको ये त्यागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने बच्चे से कि वो आपको देखे और आपकी सिर्फ अच्छी बातों को ले, बुरी बातों को ना ले। वो तो आपका बच्चा है, वो आपकी अच्छी बातों को भी लेगा और बुरी बातों को भी लेगा। तो अगर आप अपने बच्चे से बोल रहे हो कि तुम पढ़ाई करो, लेकिन बच्चा जब भी आपकी तरफ देखता है, या तो आप व्हाट्सएप पे कुछ चला रहे होते हो, या फिर आप फेसबुक पे कुछ देख रहे होते हो, या फिर आप अपनी सहेली या दोस्त से बात कर रहे होते हो, या फिर आप पार्टीज में जा रहे हो, या फिर आप घूमने जा रहे हो, या फिर आप बाहर का खाना मंगा के खा रहे हो, ट्रस्ट मी, आपका बच्चा आप पे उतना ही कम विश्वास करेगा, क्योंकि वो खुद बोलेगा मेरे बाप जो मुझे ना करने को बोलते हैं वो तो खुद ही कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, आपको अपने लिए भी त्याग करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज पे आते हैं। प्लीज अपने बच्चे को पढ़ाई करने के लिए फोर्स मत करिए। अब तक आप समझ गए होंगे कि यार अगर आप चाहोगे तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो, आप फोर्स करके उससे सिर्फ टेम्पररीली सही कर सकते हो, लेकिन आप हर बार फोर्स नहीं कर सकते। और मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मैंने आज तक एक भी बच्चा नहीं देखा जो आईआईटी में है। इनफैक्ट मेरा एक भी दोस्त नहीं है जो आईआईटी में है, और आईआईटी में इसलिए है क्योंकि उसे नहीं पढ़ना था, लेकिन उसके माँ बाप ने उसे फोर्स करके पढ़ा दिया और वो आईआईटीएन बन गया। होता ही नहीं है ऐसा। और जब तक बच्चे को समझ में नहीं आएगा ना, तब तक बच्चा आईआईटी की प्रिपरेशन नहीं कर सकता, और आप कितना भी फोर्स कर लो नहीं करेगा वो। मैं एग्जांपल देता हूँ। 2016 से 18 के बीच में मैं आईआईटी की प्रिपरेशन जब कर रहा था, मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा हेल्दी था, मैं काफ़ी ज़्यादा मोटा था, और मेरे माँ बाप मुझे बोलते थे कि यार अपने वेट पे काम करो, अपने मोटापे पे काम करो, यू हैव टू बिकम लेस वेट, आपको मोटापा घटाना है अपना। एंड उस टाइम पे ना मैंने उनकी बात नहीं सुनी, और उन्होंने मेरे को फोर्स किया, उन्होंने मेरे को डॉक्टर के पास भेजा, उन्होंने मेरे को दवाइयाँ खिलाई, सब किया, कुछ नहीं हुआ। और 3 साल बाद जब मुझे खुद से रियलाइज हुआ, मुझे 3 महीने लगे 10 से 12 किलो वजन कम करने में, और मेरे माँ बाप ने मुझे कोई फोर्स नहीं किया। इससे क्या साबित होता है कि आपका बच्चा अगर अपनी मर्जी से पढ़ेगा तभी आईआईटी क्रैक कर पाएगा, और अगर आप अपनी मर्जी से नहीं पढ़ रहा है वो बच्चा, तो आप उसको नहीं बना सकते आईआईटीएन। उल्टा आप उसको अपने से दूर कर रहे हो, वो आपसे उतना ही दूर होता जाएगा जितना ज्यादा आप उसे फोर्स करोगे पढ़ने के लिए। अब ये जो बात मैं करने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे माँ बाप ने ये चीज कभी नहीं होने दी, और ये आपको भी नहीं होने देनी चाहिए। वो है कि घर का माहौल हमेशा पॉजिटिव रखना है। आप पेरेंट हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके ऑफिस की लड़ाइयाँ, आपके रिलेशंस की लड़ाइयाँ, आपके अंकल आंटियों की लड़ाइयाँ, आपकी कोई भी चीजें घर में नहीं आनी चाहिए, स्पेशली अगर आपका बच्चा आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में ना ऑलरेडी बहुत सारी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं कि उसके नंबर सही नहीं आ रहे, उसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, उसका कोई दूसरा दोस्त से ज्यादा नंबर ला रहा है, एंड आप उसको उसके लिए चिल्ला रहे हो कि उसके ज्यादा नंबर आ रहे हैं। उसके दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप घर की लड़ाइयाँ भी इसमें शामिल कर दोगे कि अरे तुमने खाना नहीं बनाया अच्छा, या फिर तुमने ये सफाई नहीं करी, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चे से लड़ाई कर रहे हो, अपनी बीवी से, अपने हस्बैंड से आप आपस में भी लड़ाई कर रहे हो ना, आपस में भी आप में द्वेष है ना, आपके बच्चे पे इसका पॉजिटिव इंपैक्ट कतई नहीं पड़ने वाला। इसीलिए ये आपका फर्ज होना चाहिए कि आप एक प्रॉपर पॉजिटिव माहौल दे पाओ अपने बच्चे को। और इसी से जुड़ा हुआ एक और थॉट है, वो ये है कि आपको एटलीस्ट अपने बच्चे के साथ दिन में 30 मिनट बिताने हैं। एंड लिसन, आपको उनसे ना सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात नहीं करनी है, आपको उनसे बात करनी है सिर्फ कि तुम्हारा दिन कैसा गया। आपको उनका साउंडिंग बोर्ड बनना पड़ेगा। साउंडिंग बोर्ड मतलब कि बच्चा आपसे बात करते वक्त कतराना नहीं चाहिए। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि अगर मैंने मम्मी को ये बोल दिया है, पापा को ये बोल दिया कि मेरे को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, और मेरे को लग रहा है कि इस बार मैंने टेस्ट दिया उसमें नंबर कम आ रहे हैं, तो मेरे पापा मुझे चाटा मार दे या मेरी मम्मी मुझे बहुत तेज डांट दे। अगर ऐसा वातावरण आपने बनाया है ना, तो मैं बता रहा हूँ आपका बच्चा बहुत ही मुश्किल है आईआईटी क्रैक कर पाए। क्योंकि आपको ये चीज समझनी होगी कि एज अ पेरेंट अगर आपका बच्चा आपसे 30 मिनट खुल के बात कर पाएगा ना, आपको बता नहीं सकता हूं मैं कि उस बच्चे के मन में जितने भी बुरे थॉट्स आते हैं ना, आप उनके भगवान बन जाओगे, और आप वो 30 मिनट के अंदर वो सारी चीजें उसकी सॉल्व कर सकते हो। तो आपको
30 मिनट दिन के अपने बच्चों से बात करनी है जो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेसिफिकली, एंड उसमें ना आपको उन्हें डांटना नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है, आपको अपना ज्ञान नहीं देना है। बच्चा ऑलरेडी सब जगह से इतना ज्ञान ले रहा है, टीचर से, दोस्त से, अपने लोगों से, सबसे ज्ञान ले रहा है दिन भर, वो आपसे ज्ञान लेना नहीं चाहता। आप उसको ज्ञान देने की कोशिश मत करो, आप ज्ञान देने की कोशिश करते हो इसीलिए बच्चा आपसे चिढ़ता है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उसकी बातें सुननी है एंड ही और शी शुड फील रिलैक्स्ड आफ्टर टॉकिंग टू यू। अगली बात पे आते हैं, आपको अपने बच्चे का पीए बनना पड़ेगा। एंड प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड फॉर मी सेइंग दिस, पीए मतलब पर्सनल असिस्टेंट। कैसे? आपको अपने बच्चे का एक एक मिनट सेव करना है। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसे लाड साहब बना दीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसे सारी सुविधा दे दीजिए, लेकिन जिन चीजों में उसका टाइम बच सकता है, जैसे कपड़े धोने में, खाना परोसने में, कोचिंग से लाने ले जाने में, ये सारी चीजों में बच्चे के हाथ में काम ना दीजिए। आपका फोकस ये होना चाहिए कि अगर आपके बच्चे का टाइम आप बचा सकते हो वो काम करके आपको बचाना चाहिए, क्योंकि उससे फायदा क्या होता है कि बच्चे को एक्स्ट्रा 30 मिनट्स, एक्स्ट्रा 40 मिनट्स मिल जाते हैं पढ़ने के लिए। अगर आपके बच्चे को दिन का आधा घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है, साल का 150 घंटे होते हैं मिनिमम, 150 घंटे बच्चा आपका आगे बढ़ चुका है। सोचिए उसका एग्जाम में अगर 30 नंबर ज्यादा आ गए, वो आईआईटी भुवनेश्वर से बीएचयू पहुंच सकता है। तो आपको अपने बच्चे का टाइम सेव करना है। जैसे कि अगर आपके घर में कोई रिलेटिव आया है तो ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चे को बुलाते हैं कि अरे बेटा आओ, मिलो अंकल से, मिलो आंटी से। आपको भी पता है ना, आपको उनसे इतना मिलने की ख्वाहिश है ना आपके बच्चे को है, लेकिन जस्ट फॉर अ फॉर्मेलिटी आप अपने बच्चे को लाते हो, उसे 30 मिनट बिठा के रखते हो। बच्चे का 30 मिनट खराब नहीं होता, उसका 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद 1.5 घंटा खराब होता है। तो आपको क्या करना है, उस टाइम पे उसे बुलाओ ही मत, उसे बोलो कि वो सो रहा है या पढ़ रहा है, उसे अंदर वाले कमरे में भेज दो। आपको अपने बच्चे का मैक्सिमम टाइम सेव करना है। नेक्स्ट चीज, इस चीज पे ना मुझे नहीं पता कि आप लोग इस चीज को कितना समझेंगे। मुझे पता है आप अपने बच्चे को मोटिवेट कर रहे होगे आईआईटी की प्रिपरेशन जो कर रहा है, लेकिन आप गलत तरीके से कर रहे हो। आप अपने बच्चे को मोटिवेट कर रहे हो कह के कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तुम ये अचीव कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल अपने बच्चे को बोल रहे हो कि तुम 7 घंटे क्यों पढ़ रहे हो, 9 घंटे पढ़ो, तुम यहाँ तक पहुंच सकते हो यार। इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस, आप अपने बच्चे को चांद पे चढ़ाओ। अगर मैं अपनी राय दूं, मैं चाहूंगा कि मेरे बाप बाप मुझे चांद पे चढ़ा के रखें। मेरे बाप बाप मुझे बोलें कि यार आईआईटी वाईआईटी तो छोटा पेपर है, तुम तो पीएम लेवल कैंडिडेट हो, ऐसी बातें करें। मेरे माँ बाप मुझे ये नहीं बोले कि यार तुम्हें 7 की जगह 9 घंटे पढ़ना चाहिए, वो मुझे ऑलरेडी पता है। आपके बच्चे को मोटिवेशन चाहिए, डू दैट वर्क वेरी वेरी वेल। आपको अपने बच्चे को ऐसा मोटिवेट करना है कि उसको हंसी आ जानी चाहिए। कैसे? अगर आपका बच्चा थोड़ा सा डाउन है, उसके नंबर कम आ रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यार कोई बात नहीं बेटा नेक्स्ट पेपर में आ जाएंगे, आप उसे बोलो अरे कहाँ लगा है आईआईटी के चक्कर में यार, तू और आईआईटी बहुत छोटी चीज है आईआईटी तेरे लिए। तुम बेटा तुम तो पीएम लेवल कैंडिडेट हो, ये बहुत छोटी चीज है, इस पे मत रोना। बच्चा हंसेगा नहीं इस बात पे। पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को एक लूजर समझते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को कभी सक्सीड होते हुए नहीं देखा। एंड यही सबसे बड़ी गलती है पेरेंट्स की, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को लूजर समझ के रखोगे ना तो आपका बच्चा लूजर ही निकलेगा। आपको अपने बच्चे को इतना चने के झाड़ पे चढ़ा के रखना है, ऑफ कोर्स एक्शंस होने चाहिए कि आपके बच्चे को लगे कि यार मैं तो राजा हूं। तो अगर आपको मोटिवेट करना है अपने बच्चे को तो मेक श्योर मोटिवेट सही तरीके से करिए। और अगर आपको अपने बच्चे को ज्ञान देना है ना, या अपने बच्चे को आपको कुछ सिखाना है, तो उसे सिर्फ एक ही चीज सिखाना। मेरे पिताजी ने मुझे सिर्फ एक ही चीज सिखाई। मेरा एनटीएससी एक करके पेपर होगा, आपको तो पता ही होगा अगर आपका बच्चा आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है तो। मेरा एनटीएससी में नहीं हुआ, लेकिन आपको पता है मैंने एनटीएससी के टाइम पे 17 घंटे पढ़ा था। और जब मेरा एनटीएससी में नहीं हुआ ना, सिर्फ 13 नंबर से नहीं हुआ था बाय द वे, मेरे पापा बहुत खुश थे। मेरे पापा ने बोला कि मेरा बेटा तो महान है, उन्होंने जंग जीती मेरे बेटे ने, क्योंकि ही वॉज वेरी हैप्पी कि इसने इतनी मेहनत करी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अगर आपको अपने बच्चे को ज्ञान देना है ना तो सिर्फ एक ही ज्ञान देना, और एक ही ज्ञान को रिपीट करते रहना 2 साल तक। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। मेहनत कर, फल की चिंता मत कर ए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। आपको अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना सिखाना है, फल की चिंता ना करना भी सिखाना है। अगर आप अपने बच्चे को सिर्फ मेहनत करना सिखाओगे तो वो मजदूर बन जाएगा, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को मेहनत करके फल की चिंता ना करना सिखाओगे तो उसका टेम्परामेंट बिल्ड होगा, जिससे उसके मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आने लगेंगे। और एक लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि एक छोटा पॉइंट हो सकता है लेकिन मुझे लगता है कि आजकल बहुत ज्यादा चलन में आ रहा है। आप अपने बच्चे को आईआईटी इसलिए नहीं कराना चाहते क्योंकि आपको पता है उससे बच्चे का फ्यूचर सुधर जाएगा। आप अपने बच्चे को आईआईटी इसलिए कराना चाहते क्योंकि आपको लगता है यार कि इससे मेरी समाज में वैल्यू बढ़ेगी। मैं एक आईआईटीएन का पिता हूं, मैं एक आईआईटीएन की मां हूं, मेरे दोस्तों के पीयर्स में मेरे को तो बहुत ही ज्यादा इज्जत मिलेगी। लेकिन इससे होगा क्या ना, अगर आपका बच्चा
आईआईटी की प्रिपरेशन चालू कर देगा और 6 महीने कर रहा है प्रिपरेशन, आप सब जगह ढिंडोरा बांट दोगे कि मेरा बच्चा तो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, उससे आपके बच्चे को डिमोटिवेशन होगा। क्यों? क्योंकि फिर आप हो सकता है अपने बच्चे को कंपेयर करो दूसरे बच्चों से। आपको अपने बच्चे का सोचना है, आपको अपना नहीं सोचना। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस स्वाद को छोड़ सकते हो जहां पे आपको फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके रिश्तेदार आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ अपने बच्चे से फर्क पड़ता है। ट्रस्ट मी, आपका बच्चा आपसे इतना प्यार करेगा जिसकी कोई हद नहीं है। एंड मैं आपको एक चीज बताता हूँ, द बेस्ट फीलिंग यू कैन हैव एज अ किड इज आपके माँ बाप आपको अनकंडीशनली प्यार करें। ये रिश्ता लेन देन का रिश्ता नहीं है, ये रिश्ता अनकंडीशनल लव का रिश्ता है। आपको अपने बच्चे को अनकंडीशनल प्यार करना होगा, एंड आप करते हो, मैं ये नहीं बोल रहा आप नहीं करते हो, लेकिन कुछ कुछ चीजें आप समाज के बारे में सोच के अपने बच्चों पे थोप देते हो जिससे कि उसको इन दी एंड नुकसान ही होता है। लास्ट में मेरी आपसे यही गुजारिश है यार कि आप एक पेरेंट हो, आप अपने बच्चे को मुझसे अच्छा जानते हो, लेकिन अगर इनमें से कोई ऐसी चीजें हैं जो आप शायद गलत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आपके बच्चे की आईआईटी की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी ना बहुत आसान बनेगी और बहुत इंजॉयबल बनेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप अपने बच्चे की जर्नी को कठिन मत बनाइए, उसकी जर्नी ऑलरेडी कठिन है। अगर आप उसकी जर्नी को आसान कर सकते हैं तो उससे उसको बहुत ही मजा आएगा उस चीज में। एंड प्रूवन है, जिस चीज में इंसान को मजा आता है वो चीज इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्सेल करता है। तो आई होप अगर आप एक पेरेंट हो तो आपको काफी इससे वैल्यूएबल लेसन मिला हो। एंड प्लीज इस वीडियो को व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनके बच्चे खुद आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो मेरी अगेन एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने पेरेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना। एंड अपने पेरेंट्स को एक चीज बता देना कि ये वीडियो उन पे ताने मारने के लिए नहीं बना रहा हूं मैं, ये वीडियो उनको तुम्हारा पर्सपेक्टिव समझाने के लिए है जो कि तुम अपने मुंह से नहीं बोल पा रहे हो। कोई भी डाउट आए प्लीज पुट देम इन द कमेंट सेक्शन एंड मैं उसके आंसर दूंगा। एंड आई होप आपका बच्चा आईआईटी क्रैक करे एंड आप उनके लिए बहुत ज्यादा प्राउड फील हो। थैंक यू।